क्लास 10 का जो सारे सब्जेक्ट चलेगा सीबीएसई तथा बिहार दोनों के लिए। तो हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं और जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने जो देख रहे हैं सर, इनका नाम हुआ शंभू सर। इनका भी जो है क्लास जो है ऑलरेडी पहले से चल रहा था ऑफलाइन और चल भी रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और सर जो है क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट संभालते हैं, टोटल सब्जेक्ट अकेला संभालते हैं ऑफलाइन में। लेकिन हम इस चैनल पे मैथ्स हम खुद पढ़ाएंगे क्लास 10 का, बाकी बात मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट जो है शंभू सर पढ़ाएंगे। बाकी हम लोग को 450 प्लस कांटा पहुंचाना है। हर साल हम लोग 450 प्लस 462 65 70 हम लोग कांटा ले जाते हैं। इस साल हम ऑनलाइन में भी हम लोग 450 प्लस कांटा ले जाने वाले, ये ध्यान रखना है। अब गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों अब आप लोग के बीच क्लास 10th का आगाज हो चुका है और आपको अब क्लास 10th का यानी सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड का सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे वो काफी यानी मेच्योर टीचर पढ़ाएंगे, यानी कि मिनिमम वो टीचर कम से कम 10 साल से ऑलरेडी पहले कहीं पे ऑफलाइन पढ़ाए होंगे या ऑनलाइन पढ़ाए होंगे। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस जरूर है, सब लोग के पास है। और जितने भी टीचर्स आएंगे सब एक साथ हम लोग आएंगे, लेकिन अभी जो है हम केवल ऐड करने के लिए आप लोग के बीच आ चुके हैं, इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो क्लास 10th का जो है सारे सब्जेक्ट चलेगा सीबीएसई तथा बिहार दोनों के लिए। तो हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं और जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने जो देख रहे हैं सर, इनका नाम हुआ शंभू सर। इनका भी जो है क्लास जो है ऑलरेडी पहले से चल रहा था ऑफलाइन में और चल भी रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और सर जो है क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट संभालते हैं, टोटल सब्जेक्ट अकेला संभालते हैं ऑफलाइन में। लेकिन हम इस चैनल पे मैथ्स हम खुद पढ़ाएंगे क्लास 10th का, बाकी बात मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट जो है शंभू सर पढ़ाएंगे। बाकी बात और भी टीचर्स आएंगे अलग अलग क्लास के लिए, आपको घबराना नहीं है। फिलहाल 10th क्लास का जो है सीबीएसई बिहार बोर्ड के लिए सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे। और सर जो है लगभग 2014 से पिछले 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2014 से पढ़ा रहे हैं, लगभग 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और बीच में केवल 2 साल जो है ये तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए थे, 19 से 21 यानी 2019 से 2021 के बीच में सर जो है यूपीएससी का तैयारी दिल्ली में किए हैं। और उस बीच जो है काफ़ी और भी एक्सपर्ट बन गए हैं, जीके जिस भी काफ़ी एक्सपर्ट है। जीके जिस के मामला में आप पूछिए ही नहीं, ये तो पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एसएसटी जैसे ही पढ़ाएंगे आपको लग जाएगा कि हाँ क्या है नहीं है। अभी तो कहने से कुछ नहीं होगा, जब ये पढ़ाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। विशेष हम कुछ नहीं बता पाएंगे, विशेष बताने की जरूरत क्या है, जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही हम बताए हैं कि क्लास 10th का जो है अब आगाज हो चुका है, ऑल सब्जेक्ट चलेगा, कोई एक सब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऑल सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो चलिए शंभू सर कुछ बताएंगे अपने बारे में, आप सुनेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम लोग देखिए क्या है, से अभी से 2 महीना बचा हुआ है आपका 10th का एग्जाम का बचा हुआ है। और इसी 2 महीना में क्या करना है, हमको अच्छे ढंग से तैयारी करवाना है। और उसमें क्या करना है, इस 2 महीना में तैयारी किस ढंग से किया जाए ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया है। और हम 450 प्लस के नाम से जाने जाते हैं हमारे कोचिंग में। पिछले जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से 400 प्लस 450 प्लस बच्चों का मार्क्स अच्छा खासा हमेशा आते रहा है। तो इस बार भी अब 2 महीना समय बचेगा, 2 महीना में आप लोग ऑनलाइन भी हम बहुत बेस्ट देने जा रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि आपका तो जैसे कि जो भी विषय का एग्जाम होगा उसमें 100 नंबर का जिसका एग्जाम है तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ही आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना रहेगा। अब 50 नंबर बचेगा तो उसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा। मान लीजिए साइंस में आपका 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें क्या है 40 को ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करना रहेगा और 40 नंबर जो बच गया उसमें क्या आपका सब्जेक्टिव से रहेगा, ये रहेगा। अब इसमें क्या क्या आपका सिलेबस है जान रहे हैं आप, सिलेबस भली भांति जान रहे हैं, बिना सिलेबस जाने पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या आपका सिलेबस है, ये सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें, तो सबसे पहले आपका है मैथ्स। क्या है, मैथ्स। इसको क्या करते हैं बच्चे, काफी महत्व इसी को देते हैं और हमेशा मैथ पढ़ते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 10 तक लगातार मैथ पढ़ते हैं। और सबसे कम नंबर किस में आता है, मैथे में आता है। मतलब बचपन से लेकर अभी तक वो मैथे पढ़ रहे हैं और सबसे कम नंबर मैथे में आता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको वो परमानेंट सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, आपको किसी भी विषय में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं होगा सब मैथ ज्यादा आता है, साइंस में नंबर कम गया, एसएसटी में कम गया, वो भी नहीं होगा। आपको परमानेंट सॉल्यूशन सभी विषय का दिया जा रहा है यहाँ पे, ये हो गया मैथ। अब इसमें क्या होगा, 100 नंबर का एग्जाम आपका क्या होने वाला है, मैथ्स में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ का जादू देखिएगा, सर पढ़ाएंगे मैथ बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, अनुभव भी काफी है। 12th का मैथ पढ़ाते हैं, 11 12 का, और आपको 10th के पढ़ाने जा रहे हैं, आप कल से आपको मालूम चल जाएगा। फिर क्या है इसके बाद, साइंस। साइंस इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इस विज्ञान में क्या होगा, आपको 80 अंक का एग्जाम होने वाला है। 20 अंक का कहाँ चला गया, तो 20 अंक आपका जो प्रैक्टिकल होगा स्कूल में होगा वो 20 अंक हो जाएगा। स्कूल में परफॉर्मेंस आप बेस्ट किए होइएगा, अच्छा आपका बिहेवियर वगैरह होगा, उसमें हैबिट गुड हैबिट होगा तो आपको क्या होगा 20 में 20 भी मिलेगा।
नहीं तो 18, 19, 15, मतलब जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स इसमें दे दिया जाएगा, वो आपके स्कूल से मिलेगा। लेकिन बोर्ड क्या करेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम लेगा, ठीक है। इसमें 80 को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिसमें 40 आपको सॉल्व करना रहेगा, 40 सॉल्व नहीं करना रहेगा, 40 नंबर का क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ये हो गया। फिर क्या है आपका सोशल साइंस। क्या है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस वह विषय है जिस विषय से बच्चों को क्या होता है, क्लास में नींद आता है। लेकिन अब यहाँ पे नींद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम आ गए हैं ऑनलाइन में भी, तो हम नींद आने अब आप लोगों को नहीं देंगे। अब इसमें भी क्या होगा, आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, 4 गो विषय आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें 4 गो है, क्या क्या है, तो इसमें आपको इतिहास हो गया, यानी हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, फिर क्या हो गया आपका भूगोल हो जाएगा, फिर क्या होगा आपको राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ये 4 विषय आपका इसमें होने जा रहा है। चारों विषय का तैयारी आपको हम करवाएंगे इसका, इसलिए आप लोग क्या कहिए, निश्चिंत रहिए। अब नींद उंद आने का नहीं है, जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे अधिक शिकायत आता है एसएसटी में से, बच्चों को क्लास में नींद आता है, यहाँ नींद उंद आपको नहीं आएगा। इसके बाद क्या हो गया आपका हिंदी हो गया, लैंग्वेज पेपर है आपका हिंदी है। अब ये हिंदी क्या होगा, तो हिंदी आपका 100 अंक का हिंदी होने वाला है। इसमें क्या है, इसमें आपको वर्णिका पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, गोधूली पढ़ना है, और उसके बाद क्या है आपका ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, तो आपको पूरा व्याकरण पढ़ा दिया जाएगा। तो गोधूली और वर्णिका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारा आपको इसमें क्या किया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा 100 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर दिया जाएगा। फिर क्या हो गया आपका संस्कृत हो गया, क्या हो गया, संस्कृत हो गया आपका, संस्कृत होगा। ये भी क्या हो जाएगा 100 अंक का संस्कृत हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा आपका जो भी बुक होगा, बुक को भी तैयारी करवा दिया जाएगा, और साथ साथ में जो भी व्याकरण का पोर्शन है उसको भी तैयारी करवा दिया जाएगा। यानी आपका यहाँ पे अभी 460 अंक का तैयारी करवाया जाएगा। शेष 40 अंक आपका स्कूल में होगा, जो आपके स्कूल से दिया जाएगा, जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा मार्क्स आपको मिलेगा। 460 अंक जो तैयारी हम लोग यहाँ करवाने जा रहे हैं, 460 अंक के, तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, कोशिश करेंगे तो 460 में आप लोग को 400 नंबर आ जाए, ये हम लोग उम्मीद करेंगे। 400 नंबर तो आसानी है, लेकिन हम लोग को 450 प्लस कांटा पहुंचाना है। हर साल हम लोग 450 प्लस 462, 65, 70 तक हम लोग कांटा ले जाते हैं, तो इस साल भी हमको ऑनलाइन में भी हम लोग 450 प्लस कांटा ले जाने वाले, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, मैथ हो गया, तो मैथ राकेश सर आपको पूरा पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या हो गया, अब क्या बच गया आपका विज्ञान बच गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विज्ञान बच गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीनों पढ़ा दिया जाएगा आपको, फिजिक्स पढ़ा दिया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ा दिया जाएगा, सभी चैप्टर्स एमसीक्यू करा दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा, ये आप बिलीव रखिए। फिर क्या है सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान 80 अंक, इसमें इतिहास है, भूगोल सबसे बड़ा है आपको, क्लास 10 का भूगोल को क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो हिंदी में सब चैप्टर का लिटरेचर पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है से एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब 2 महीना आप हमारे साथ रहिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा से एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा रहा है, हो जाएगा। फिर क्या है संस्कृत है, इसकी भी तैयारी आपको पूरी करवा दी जाएगी। अब इसके साथ साथ हम क्या करवाएंगे, जब ये तो करवाएंगे ही, इसके साथ साथ ये हर हाल में करवाएंगे जो यहाँ पे लिखने जा रहा है। ये क्या करवाएंगे, तो आपको पिछले 10 सालों का जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 सालों जो पूछा गया है, उसको आपको फुल एक्सप्लेनेशन करवा दी जाएगी। यानी कि 25 में पूछा है, 25 में पूछा है, 24 में पूछा है, तो पिछले 10 साल में जो जो बिहार बोर्डों ने बीएससी ने पूछा है सभी विषय में, उस सारा क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करवा दिया जाएगा। तो आपका तैयारी बहुत बेस्ट होने जा रहा है। बस आप क्या कीजिए, हम लोगों के साथ लगे रहिए, हम लोग साथ मेहनत कीजिए, और एक दिन में जब क्या करेंगे, एक दिन में राकेश सर तो अपना वो लेंगे ही मैथ, हम क्या करेंगे एक दिन में साइंस का भी क्लास लेंगे, उसी दिन एसएसटी का भी लेंगे, आपको हिंदी का भी लेंगे, संस्कृत का भी लेंगे। तो कम से कम 4 क्लास आपको हम पर डे लेने का कोशिश करेंगे। आप लोग साथ हमारे रहे तो 4 क्लास पर डे लेने का कोशिश करेंगे। और अभी तक जो आप लोग
तो कल से हम लोग मिलते हैं। कल क्या करेंगे, पहले हम आपको साइंस में फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, और इस फिजिक्स में क्या करेंगे, कल आपको हम लाइट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, लाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश आपको कल हम शुरू करेंगे, और इस प्रकाश में फिजिक्स है ना, फिजिक्स 10th का, उसमें 2 चैप्टर आपको मतलब समझिए, उसका 2 ही पार्ट है। एक पार्ट लाइट का है, एक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो लाइट में आपको 3 पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है। और फिर जाकर जो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, ये आपका इंपोर्टेंट चीज पढ़ना है। तो कल क्या करेंगे, आपको हम पूरा प्रकाश खत्म कर देंगे, यानी आधा फिजिक्स आपको हम कल खत्म कर देंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहे, तब जाकर हम जो पढ़ाएंगे, फिर जाकर प्रीवियस ईयर से मिला के देखिएगा से उस कितना टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा। आप लोग साथ बने रहिए, बहुत बेस्ट तरीके से हम लोग क्या है कल से तैयारी आपको कराने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।